Hello and welcome to Manas Studies. So today we are going to do the second application of dimension analysis. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि हम डायमेंशन एनालिसिस के बेसिस पे किसी भी फॉर्मूले को की करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. ठीक है, अब हम सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि हाउ वी कैन यूटिलाइज डायमेंशन एनालिसिस to change the system from one to another, right? तो just like example के लिए आपको बताता हूँ, जैसे कि फोर्स को आप SI यूनिट में लिखते हैं न्यूटन, यस, लेकिन अभी इसी चीज़ को अगर हम CGS में बोलते हैं तो इट इज़ डाइन, राइट? तो कैसे हम इन यूनिट्स को SI सिस्टम से कैसे हम जो है CGS सिस्टम में या फिर किसी और अदर सिस्टम में हम लेके जाएं, ये डायमेंशन एनालिसिस हमें हेल्प करती है, राइट? तो उसी चीज पे हम फोकस करते हैं. सो लेट्स रिकॉल द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ योर डायमेंशन एनालिसिस. ओके, so just to recall, we have studied about the three applications, and one of the applications we have studied so far. Now moving on to the second application, which is change the system of units. All right, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं. पहले मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, विदाउट डायमेंशंस आप कन्वर्जन्स कैसे करते थे, ठीक है, और डायमेंशंस के हेल्प से आप कैसे उसको एफिशिएंटली कर पाते हैं. सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ स्पीड, जो कि हमने जूनियर क्लासेस में कन्वर्जन कर रखे हैं, दैट वी हैव कन्वर्टेड स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड. ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्विकली. तो आपने सपोज करो आपको स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, राइट, एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि वो कितना मीटर पर सेकंड रहने वाला है. ठीक, तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे करेंगे इस चीज को? वी कैन कन्वर्ट द यूनिट सिस्टम एंड वी कैन गो इनटू मीटर पर सेकंड. यस, तो आप क्या करते थे कि 72 इंटू किलोमीटर को आप क्या लिख दोगे? 1000 मीटर, और आर को आप क्या लिख सकते हो? 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स. ठीक है, तो ये कन्वर्जन करते ही आप किस में पहुंच गए? मीटर और सेकंड में. बाकी आप इन सब डिजिट्स को सॉल्व करके आप क्या कर सकते हो? ये बता सकते हो कि इसके साथ अब कितना इक्वल रहेगा, राइट? तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है भाई? 2 5 3 एंड देन 3 से आप करोगे इसको डिवाइड, तो 3 2 जा 6 एंड देन 12 और 3 4 जा 12, राइट? 6 4 जा 12 एंड 4 5 जा 20. तो दैट मींस आपका ये किलोमीटर पर आवर में कितने? 72 पर आवर में 20 मीटर पर सेकंड होते हैं. ठीक है, यही कन्वर्जन अगर हमें डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, सो जस्ट फोकस कि हमने क्या लिखा है भाई? 72 किलोमीटर पर आवर, राइट, इज इक्वल्स टू हाउ मच? मीटर पर सेकंड. ये हमें पता लगाना है, राइट? तो अब ये डायमेंशन की हेल्प से कैसे करते हैं वो समझिए. ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट को समझना है और समझना है कि हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसको एक इक्वेशन से कंपेयर करना है. व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली, यू आर कन्वर्टिंग the numeric part, okay, numeric part 1, you are converting a system of unit जो कि एक सिस्टम में है U1, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो किसी दूसरे सिस्टम में जो कि है U2. ठीक है, और इट इज going to be associated with another number which will make them those two units same, right? इन दोनों को इक्वल करने के लिए n2 वहां पे आएगा, राइट? तो n1 u1 is equals to n2 u2. दिस इज द बेसिक फॉर्मेट एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर n2. किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको? n2. तो किसी भी कन्वर्जन की सिचुएशन को आप इस सिंपल फॉर्मेट से समझ सकते हैं कि n1 u1 is equals to n2 u2. जो भी नंबर हमें गिवन है वो n1 हो जाता है, जो यूनिट गिवन है वो हमारा यूनिट 1 हो जाता है, जो हमारा अननोन है वो n2 हो जाता है, और जिसमें हमें जाना है वो हमारा u2 हो जाता है, राइट? यू नीड टू फाइंड आउट n2 हियर. तो आपको जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा? u2 को उठा के इसके नीचे लाना पड़ेगा, राइट? सो रीअरेंजिंग फॉर n2 वी गेट द फॉर्मूला और वी गेट दिस फॉर्मेट एज n1 u1 अपॉन u2. ठीक है, अब ये फॉर्मेट आपको अपने दिमाग में रखना है कि जो भी सिचुएशन हो, हमारा जो n2 हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो नए सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें वो नंबर कितना होगा, वो निकालने के लिए आपको यूनिट नंबर 1 को क्या मानना पड़ेगा? योर गिवन यूनिट. क्या मानना पड़ेगा? योर गिवन यूनिट. ठीक है, जिसमें आपको निकालना है, और नीचे आपको क्या मानना पड़ेगा? द न्यू सिस्टम. ठीक है, जो भी आपको सिस्टम अचीव करना है, राइट? न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट.
आ रहा है समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि भाई जो गिवन सिस्टम है वो ऊपर और जो नया सिस्टम है उसको नीचे, और n1 इज द न्यूमेरिक पार्ट जो कि हमें गिवन जो भी क्वांटिटी है उसके साथ दे रखा है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन, कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग, तो क्या है वहां पे हमें n1 की वैल्यू गिवन नहीं होती है, इसका मतलब क्या है n1 इज 1। ठीक है, उस समय हम उसको 1 मान लेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपने ये बेसिक फॉर्मेट समझ लिया। अब इसी फॉर्मेट को हम फॉलो करते हुए इस स्पीड के ही एग्जाम्पल को डायमेंशन के बेसिस पे एग्जीक्यूट करते हैं। कैसे? सो लेट्स रब दिस थिंग एंड लेट्स सी कि यहाँ पे हमारा ये स्पीड के साथ हम कैसे डील करने वाले हैं, राइट। तो अब हमारे पास ये चीज है, ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? स्पीड। क्या है? स्पीड। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन क्या है। इट कुड बी डायरेक्ट डायमेंशन, जैसे हमें पता है किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट होती है? स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट होती है, राइट। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे आपको दे रखा है सपोज डाइन पर सेंटीमीटर, क्या दे रखा है? डाइन पर सेंटीमीटर, तो आप उसकी कंबाइंड डायमेंशन निकालोगे पहले। ठीक है, डोंट टेक इट एज फोर्स और लेंथ को अलग अलग हम लेके सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। नो, आप पहले जो गिवन क्वांटिटी उसके कंबाइंड आप डायमेंशंस निकालो एंड देन सॉल्व इट फॉर अनदर यूनिट, राइट। तो अभी मैं उसका भी एक एग्जांपल दे दूंगा आपको। तो यहाँ पे हमारे क्या है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, राइट। अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो क्वांटिटी हमें गिवन है उसकी डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए, ठीक। तो ये क्वांटिटी है स्पीड या वेलोसिटी की, और स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? Yes, that's correct. LT minus 1 क्या होती है? LT minus 1 because unit is what? Meter per second. Yes. तो हमारे पास LT minus 1 इसकी डायमेंशन है, राइट। अब क्या करना है? हमने यहाँ पे ये जो फॉर्मेट लिखा है इसको हम डायमेंशनली डील कैसे करेंगे? क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे N2 जो कि अननोन है, फिर लिखेंगे N1, ठीक, और उसके बाद जितनी भी डायमेंशंस होती हैं, अब जैसे यहाँ पे सिर्फ L और T है, ठीक है, तो हम उतने ही ब्रैकेट बनाएंगे जितने डायमेंशंस होते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमारी MLT होती हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमारी MLTK होती हैं, कुछ MLTKA होती हैं। तो 5 है तो 5 बॉक्सेस, 3 है तो 3 बॉक्सेस, 2 है तो 2 बॉक्सेस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरे को 2 डायमेंशंस नजर आ रही हैं, लेंथ और टाइम की, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 2 बॉक्सेस बना दूंगा, राइट। मैंने 2 बॉक्सेस यहाँ पे बना दिए, ठीक है। एक है L का और दूसरा है T का, ठीक है। स्टेप आप बहुत ध्यान से देखना कि स्टेप हम क्या ले रहे हैं। फिर जैसे डायमेंशन के नंबर के अकॉर्डिंग मैंने बॉक्सेस बना दिए, अब मैं डायमेंशंस की पावर देखूंगा, क्या किसी की पावर तो नहीं है। तो यहाँ पे मुझे L की पावर क्या दिख रही है? कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1। क्या है? 1। तो वहां पे पावर 1 लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन T की पावर क्या है? -1। तो यहाँ T वाले बॉक्स के ऊपर मैं यहाँ पे -1 लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायमेंशंस का बहुत ख्याल रखना है कि हम जो डायमेंशंस यूज कर रहे हैं वो डायमेंशंस की कौन कौन सी पावर यहाँ पे ऐड ऑन करनी है, राइट। इसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया अपॉन का साइन, ठीक है। ऊपर हम कुछ रखने वाले और नीचे कुछ रखने वाले हैं, राइट। क्या रखने वाले हैं समझते हैं। तो हमारा जो U1 है, यूनिट 1 है, वो है जो हमें गिवन है। क्या है? जो गिवन है, राइट। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ पे ये जो 72 है ये हो जाता है N1, ये जो पूरा यूनिट सिस्टम है ये हो जाता है U1, ये जो अननोन है ये हो जाता है N2, और जो गिवन है वो हो जाता है U2, राइट। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 जो दे रखा है उसमें लेंथ का यूनिट क्या दे रखा है आपको? किलोमीटर। क्या दे रखा है? किलोमीटर। तो इसीलिए लेंथ का, क्योंकि U1 ऊपर लगना है तो लेंथ की जगह आप क्या लगाओगे? किलोमीटर लिख दोगे यहाँ पे, किलोमीटर, ठीक है। समझ में आ गई। फिर हमें दे रखा है टाइम का यूनिट। टाइम का यूनिट कितना दे रखा है? टाइम का यूनिट दे रखा है R, ठीक है। अब ये R दे रखा है लेकिन ये अपॉन में दे रखा है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि आपको अपॉन में लिखना है। नो, आपने ऑलरेडी टाइम की यूनिट में -1 लगा के जस्टिफाई कर रखा है दैट योर यूनिट इज व्हाट? किलोमीटर x टू द पावर -1। तो आपको सिंपल देखना है कि क्या यूनिट है, वो ऊपर है या नीचे है, इससे मतलब नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड दैट, ठीक है। तो दिमाग में रखना ये चीज कि h नीचे भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम टाइम वाले बॉक्स में, लेंथ वाले बॉक्स में हमने लेंथ का रख दिया, टाइम वाले बॉक्स में हम ऊपर ही टाइम का रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यूनिट 2 के ऊपर नजर डालते हैं। यूनिट ऊपर क्या है? यूनिट 2 में है मीटर। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, राइट। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मेट बनके तैयार हो गया। अब कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करो और दोनों यूनिट्स ऊपर नीचे यूनिट्स को सेम करना है, दैट्स आवर टारगेट, ठीक है। कैसे करेंगे?
तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है भाई, N1 की वैल्यू है 72, यस। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 72, N1 की जगह 72, राइट। इसके बाद दूसरे बॉक्स में ऊपर है किलोमीटर और नीचे है मीटर, ठीक है। सो इट डजंट मैटर आप मीटर, नीचे वाले मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो या ऊपर वाले को नीचे में कन्वर्ट कर दो, जो आपको इजी पड़े। हो सकता है नीचे रखा हुआ यूनिट बड़ा हो तो बड़े में से छोटे जाने में हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, तो इसलिए आप ये रूल मत बनाना कि सिर्फ ऊपर का ही कन्वर्जन करना पड़ेगा या नीचे का भी कन्वर्जन करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। जो भी आपको सिचुएशन दिखे उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्जन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो किलोमीटर है ऊपर बड़ा है और नीचे मीटर छोटा है, तो किलोमीटर से मीटर जाना आसान है। किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर हो जाते हैं, तो हमने क्या लिख दिया भाई, 1000 मीटर, ठीक है। और नीचे मीटर लिखा हुआ था तो वहां पे हमने लिख दिया 1 मीटर, ठीक है। कुछ नहीं तो मतलब 1 है, राइट। इसकी पावर कुछ है बॉक्स की नहीं है, तो एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। पावर्स का बहुत ध्यान देना, क्योंकि मीनवाइल जो स्टेप्स आप लोगे उसमें आप पावर भूल जाते हो कई बार, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू पुट द पावर्स एट द सेम टाइम। आप आपने टाइम का बॉक्स देखा, टाइम का बॉक्स में आपने क्यों दिखा, ऊपर आर दिखा और नीचे सेकंड देखा, तो जाहिर सी बात है आर से मिनट में कन्वर्ट करा तो 60 से मल्टीप्लाई, और सेकंड में गए तो 60 से और मल्टीप्लाई, तो 1 घंटे में हमारे 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो गए, राइट। उसके बाद हमारा नीचे सेकंड है तो हमने फिर से 1 सेकंड लिख दिया, ओके। अब हम इस फॉर्मेट को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो जो ब्रैकेट है, अच्छा इसका पावर फिर से देखो -1 हमें रखना जरूरी है, राइट। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट को खोल दिया, तो 72 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ गया भाई, नीचे 1 है तो 10 की पावर 3 ऊपर बन के आ गया। अच्छा मीटर कहाँ गया, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यही चीज ध्यान रखनी है कि मीटर से जब मीटर कैंसिल आउट हो गया तो नो नीड टू राइट द यूनिट्स हियर, क्योंकि ये सिर्फ हम N2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। इस डैश की जगह हम जब वैल्यू रखेंगे तो सिर्फ नंबर होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा मीटर से मीटर कैंसिल हुआ और 1000/1 बिकम्स 1000, जो हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, राइट। फिर हमारा 60 इंटू 60 है, उसको हम वापस से नीचे ला सकते हैं, राइट। तो 1/60 इंटू 60, ये हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि ऊपर पावर थी -1, तो अंदर की चीजों को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो वो -1 पावर +1 बन चुकी, राइट। तो 60 ऊपर रखा था वो नीचे आ गया। अब हम फाइनली इसको सॉल्व कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो अगेन इट इज द सेम थिंग व्हिच वी हैव डन इनिशियली, विदाउट डायमेंशंस भी हमने यही काम किया था, लेकिन ये डायमेंशन की स्टेप्स के साथ कैसे होगा ये हमें जानना जरूरी था। ऑफ कोर्स आप लोग सोच रहे होंगे सर काम तो वही करना है, ठीक है, हमने विदाउट डायमेंशन भी यही काम किया था, डायमेंशन के साथ भी यही काम कर रहे हैं। यस यू आर राइट, लेकिन कई बार ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पे आप डायरेक्टली यूनिट से यूनिट में कन्वर्जन नहीं कर पाते, राइट। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो कि आप जिससे फेमिलियर ही नहीं है, आप उसके कन्वर्जन को जानते ही नहीं है, तो आप उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, राइट। तो वहां आके हमारी डायमेंशंस हेल्प करती है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि हम सिंपल चीज को क्यों कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। ये हमारा बाकी प्रोसेसेस के लिए आसान रहने वाली चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आया भाई, यहाँ पे आपका 20 निकल के आंसर आ जाएगा, यानी कि N2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20। अब आप जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें आप N2 की वैल्यू पुट करो एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट the equivalent numeric quantity from one system to another, ठीक है। अब इसी रंग से मैं एक और एग्जांपल आपको ले लेता हूं so that you will get to know like more कि हम इसको कैसे और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। So let's take another example. Let's take another example of let's say some force, ठीक है। हम force का एग्जांपल ले लेते हैं कि suppose you need to convert 20 Newton into equivalent dyne, 20 Newton to equivalent dyne, ठीक है। अब क्या करें, देखो भाई, न्यूटन इज एन SI यूनिट, यस। न्यूटन क्या है, एक SI यूनिट है फोर्स का, और SI सिस्टम में हम हमेशा जब भी हम यूनिट को तोड़ते हैं तो हम बेसिकली कौन से फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, हम फॉर्मेट फॉलो करते हैं MKS का। किसका? MKS का, ठीक है। तो वैसे भी आप जानते हो कि न्यूटन हमारे MKS में अगर तोड़ेंगे तो हमारे क्या बन जाता है, ये बन जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ऐसी डाइन इज अ सिस्टम ऑफ CGS, क्योंकि CGS यूनिट में जब आप कन्वर्ट करते हो तो CGS सिस्टम में क्या आता है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड
पर सेकेंड। तो इस टाइप से आपके यूनिट कन्वर्जन होने वाले हैं। सो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें बेसिकली वो MC उसमें हमारा डायमेंशन वाले फॉर्मेट में हम इसको कैसे सॉल्व करें, राइट। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा N1 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा N1 हो जाएगा, ठीक है। और न्यूटन बिकम्स द सिस्टम ऑफ यूनिट इन SI सिस्टम, ये हमारा N2 हो जाएगा और ये हमारा यूनिट 2 हो जाएगा जो कि CGS सिस्टम है, राइट। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है भाई N2 की, राइट। तो N2 को आप एक साइड छोड़ दो, वही अपना बेसिक फॉर्मेट फॉलो करेंगे। तो N2 इज इक्वल्स टू N1, ठीक है, और यूनिट 1 अपॉन यूनिट 2, यस। अब यूनिट 1 और यूनिट 2 लिखने से पहले आप इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट दिस थिंग एवरी टाइम। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये क्वांटिटी है किसकी, फोर्स की, किसकी है, फोर्स की, राइट। तो फोर्स की क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या होता है, यू मस्ट लर्न दैट, ठीक है। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इंपॉर्टेंट, आप इसको लर्न कर लो। MLT-2 होता है, क्या होता है, MLT-2, ठीक है। तो आपने देखा कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन, तो कितने बॉक्सेस बनेंगे, यस 3 बनेंगे, ठीक है। तो हमारे ये 3 बॉक्सेस हमने बना दिए, राइट। फिर हमने ये मास का, ये लेंथ का, ये टाइम का, और मास पे कोई पावर नहीं है, लेंथ पे कोई पावर नहीं है, बट टी के पावर है क्या, -2 है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास ये 3 बॉक्सेस आ गए, मास, लेंथ, टाइम के। अब आप क्या करोगे, सिंपल, जो ऊपर गिवन सिस्टम है वो है U1 और जो कि ये है न्यूटन, और न्यूटन इज व्हाट, SI यूनिट, और SI यूनिट में मैंने आपको बताया क्या करते हैं हम, MKS को फॉलो करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास का हो जाएगा क्या, किलोग्राम, ठीक है, लेंथ का हो जाएगा क्या, मीटर, और टाइम का हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो MKS यूनिट का हमने फॉलो कर लिया फिर से। फिर हमने डाइन की बात करी, तो डाइन इज सिस्टम ऑफ CGS, और CGS में हमारी लेंथ क्या होता है, मास क्या होता है, मास होता है ग्राम, लेंथ होती है सेंटीमीटर, और टाइम अगेन सेकंड ही होता है, राइट। अब हमने देख लिया कि भाई ये कन्वर्जन हमारे आने वाले हैं। नाउ पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट। यहाँ पे हमारे पास N1 की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, 20 गिवन है, तो हमने 20 लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट के अंदर आपने देखा ऊपर किलोग्राम नीचे ग्राम है, तो जैसे मैंने बोला बड़े से छोटे जाने में आसानी होती है, आपने क्या कर दिया, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम लिख दिया, ठीक है। नीचे ग्राम ही था तो आपने 1 ग्राम लिख दिया, राइट। फिर लेंथ को आपने कन्वर्ट किया, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपने 100 सेंटीमीटर लिखा, नीचे 1 सेंटीमीटर लिख दिया, राइट। फिर सेकंड और सेकंड, ये तो सेम ही होगा, तो 1/1 होके आपका ये क्या आ गया, 1/1 होल टू द पावर -2। तो उसका एग्जिस्टेंस हमारे लिए एकदम से कोई जो है वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करेगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी 1, राइट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, बचा क्या 1000, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, बचा क्या 100, ठीक है। सो यू गेट व्हाट, 20 × 10 की पावर 3, इधर 10 की पावर 2, और इधर 1, क्योंकि इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचेगी। 1 की पावर एनीथिंग इज 1, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया भाई, और इसको हम सॉल्व करें तो व्हाट यू विल गॉट, यू विल गेट 10 की पावर 5, ठीक है भाई, 20 × 10 की पावर 5, राइट। और यू कैन राइट इट एज 2 × 10 की पावर 6, ठीक है। ये आपका N2 की वैल्यू निकल के आई, किसकी आ गई, N2 की वैल्यू। Now when you have to write the answer, so you can say that in 20 newtons there are how many dynes, 2 × 10 की पावर -6 dyne, right। तो ये हमारा कन्वर्जन होता है डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द क्वेश्चंस, और अकॉर्डिंग आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फ्यू स्पेशल सिचुएशंस, एक दो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, जो कि डिफरेंट हैं फ्रॉम लाइक यूजुअल सिस्टम। यहाँ पे हमने देखा भाई SI सिस्टम से हम CGS में चले गए, ठीक है। CGS से हो सकता है हम FPS में आपको कन्वर्जन पूछ ले, या फिर आपको किसी और सिस्टम में कन्वर्जन पूछ ले जो कि नोन है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम भी हो सकते हैं जो कि लाइक नॉट नोन, नॉट पॉपुलर, सिर्फ एक आइडेंटिफाई करने के लिए, यार दिस इज समथिंग एल्स, राइट। तो उस चीज का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट। तो लेट्स से अब मैं 2 सिचुएशंस आपको बताने वाला हूँ जो आपको डायमेंशन एनालिसिस से सॉल्व करने में हेल्प होगी, राइट। तो जैसे आपने सपोज करो एक आ जाता है आपके पास एग्जांपल कि कन्वर्ट डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है, या लेट्स से डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपसे बोला गया भाई लेट्स से दिस इज 59 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू व्हाट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
अभी देख के समझ नहीं आ रहा है ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, राइट? यू डोंट नो कि डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, राइट? यू डोंट नो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, राइट? तो इसीलिए आप ना सोचते हुए कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है फिर उसकी डायमेंशंस रिकॉल करके याद करके निकालो, नॉट नेसेसरी। आप सिंपल देख लो कि अगर मेरे पास डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मेरी डायमेंशन क्या होगी, राइट? सो फिजिकल क्वांटिटी जो भी है इसकी डायमेंशन निकालने के लिए आप क्या करोगे? डायमेंशन निकालने के लिए आप सिंपल है, जो ऊपर यानी जो न्यूमरेटर में दे रखी है वो क्वांटिटी और नीचे जो रखी है वो क्वांटिटी की डायमेंशंस को ऑल टुगेदर पुट कर दो। तो यहाँ पे अगर फोकस करो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको डाइन दिख रहा है। डाइन इज अ यूनिट ऑफ व्हाट? डाइन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, यस। तो आप क्या करोगे? डाइन डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या होंगी? यहाँ पे कर देता हूँ आपके लिए। डायमेंशंस ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स की क्या होती है भाई? एम एल टी माइनस टू, यस। और सेंटीमीटर इज व्हाट? इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, तो मैंने क्या कर दिया? एल स्क्वायर। अब इसका मैंने कंबाइंड डायमेंशन जब निकाला सो आई गेट व्हाट? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, राइट? तो आपके पास क्या आ गई डायमेंशन? आपके पास डायमेंशन आ गई ये। नाउ अब डायमेंशन जब आ गई है तो सिंपल, अब हमारे पास पता है भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जब फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो इसका मतलब डायमेंशन उनकी सेम होंगी। तो इसलिए आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज माय n1, व्हाट इज माय यूनिट 1, व्हाट इज माय यूनिट 2, एंड उसके बाद आप फाइंड आउट कर दोगे क्या? n2 की वैल्यू, ठीक है? फिर से फॉर्मेट में चेंज कर दो, n2 इज इक्वल्स टू n1 और इसके बाद अब क्योंकि देखो फिर से तीन डायमेंशन हमारी MLT है तो मैं तीन बॉक्सेस लगाऊंगा, राइट? और उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है? m की पावर कुछ नहीं, l की पावर -1 है तो यहाँ पे मैंने -1 लगा दिया, t की पावर -2 है तो मैंने यहाँ पे -2 लगा दिया, राइट? यू डोंट हैव टू वरी कि अब यूनिट हमें ऊपर नीचे क्या रखने हैं क्या नहीं रखने। यू हैव कन्वर्टेड दिस सिस्टम इनटू द डायमेंशंस एंड दैट्स इट। अब डायमेंशंस को लेके हमें सॉल्व करना है, राइट? अब ऊपर जो है गिवन सिस्टम इस बार क्या है? गिवन सिस्टम इस बार आपका डाइन है, मतलब कि आपको सीजीएस सिस्टम गिवन है, राइट? तो आपका डाइन वाला सिस्टम यानी कि सीजीएस सिस्टम आपको ऊपर रखना है और नीचे क्या रखना है? न्यूटन वाला यानी कि एमकेएस सिस्टम। तो अब आप देखो क्या वैल्यूज पुट करोगे? n1 और इसके यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा भाई? जो गिवन सिस्टम है वो डाइन मतलब कि सीजीएस वाला, और ये क्या है? m मास लेंथ टाइम। तो मास की जगह क्या लिखोगे आप? ग्राम, राइट? लेंथ की जगह क्या लिखोगे? सेंटीमीटर, और टाइम की जगह सेकंड, एज इट इज। अंडरस्टूड? ठीक है, क्योंकि इस बार हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है? डाइन यानी सीजीएस सिस्टम, राइट? तो अभी राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है? न्यूटन यानी एमकेएस सिस्टम। और एमकेएस सिस्टम में मास का क्या होता है? किलोग्राम, लेंथ का क्या होता है? मीटर, और टाइम क्या होता है? सेकंड। नाउ यू गेट द सिचुएशन। अब आप यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट करो, कन्वर्जन करो, बस पावर्स का ध्यान देना है। मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ फटाफट से जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? तो n1 हमारा n1 है 50 भाई, रख दिया वैल्यू, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर। जैसे मैंने बोला था इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर बार ऊपर ही कन्वर्जन करो। 1 kg को 1000 लिखना मेरे लिए नीचे आसान है तो मैंने इसको 1/1000 लिख दिया, ठीक है? फिर मल्टीप्लाई लगाया, ब्रैकेट के अंदर सेंटीमीटर है तो मैंने ऊपर 1 सेंटीमीटर लिख दिया, नीचे मीटर है तो हमने 100 सेंटीमीटर नीचे लिख दिया। ऊपर की पावर हमारी -1 है, डोंट फॉरगेट दैट। उसके बाद हमने सेकंड लिखा, सेकंड इज 1/1 तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ये सब आपका कैंसिल आउट होकर 1 ही बच जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड की कोई कन्वर्जन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट? इसके बाद अब इसकी ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 10 की पावर -3। फिर यहाँ पे हमारा ये -1 पावर है सो इसको हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। सो 10 की पावर 2 ही आपका बाहर निकल के आएगा। उधर से जो भी सॉल्व करो 1 निकल के आने वाला है। आई होप यू गॉट द सिचुएशन। अब क्या करना है? 50 इंटू 10 की पावर से हमने देखा -3 + 2 क्या होगा? 10 की पावर -1। तो आपका सोल्यूशन क्या निकल के आया? 5। क्या निकल के आया? 5, राइट? 10 की पावर -1 को सॉल्व करोगे तो आपके पास n2 की वैल्यू क्या आ गई? 5, राइट? अब इस 5 को उठा के आपने यहाँ रख के पुट करके कह दिया that 59 per centimeter square is equals to 5 Newton per meter square and that's it, your answer, right? So I hope you understand कि यहाँ पे हमारे डायमेंशन की हेल्प से हमने कितने इजीली इसको सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है? So this is one of the example. Now taking another example to show how dimension analysis is going to help us. ठीक है? तो अब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो, कि कहा जाता है that convert force into a system where the unit of mass is 100 gram, unit of length is 1 micrometer. Okay, it could be anything, right? I'm just taking an example कि लेंथ का यूनिट क्या है? 1 माइक्रोमीटर, और टाइम का यूनिट क्या है? 1 नैनोसेकंड, राइट? अब ऐसे किसी सिस्टम में हमको जाना है किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को लेके, ठीक है? नाउ
नाउ यू आर कंफ्यूज कि यार क्या बोल दिया, राइट? क्योंकि यहाँ पे आपने जब कन्वर्जन की बात करी थी और इट वाज वेरी सिंपल, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ही तो करना है, डायमेंशन एनालिसिस को यूज किया करना है, राइट? फिर आपने देखा कि यार हमने फोर्स को डाइन में कन्वर्ट करा, ठीक है, न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करा, दैट वाज मच इजियर फॉर अस टू लाइक सॉर्ट इट आउट। इसमें ऐसा क्या अनोखा था? लेकिन अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, राइट, अभी 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, आई होप यू गॉट द सिचुएशन कि यहाँ पे हमारा डायमेंशन एनालिसिस कैसे हमें हेल्प करता है, ठीक है? अब एक और एग्जांपल जो आपको अभी मैंने बोला, वो चीज आपके लिए रॉकेट साइंस हो गई। क्यों यार, ये तो हमने सुना ही नहीं, कैसे करें कन्वर्जन, राइट? तो अब देखो डायमेंशन हमें कैसे हेल्प करता है। सो व्हाट आई टोल्ड यू कि आपको फोर्स को लेके जाना है किसी ऐसे सिस्टम में, नए सिस्टम में, वी डोंट नो व्हाट द सिस्टम इज, जहां पे मास का यूनिट क्या है 100 ग्राम, लेंथ का यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट है 1 माइक्रोमीटर, राइट? और आपका सेकंड का यूनिट क्या है 1 नैनो सेकंड, ठीक है? इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है? क्वेश्चन आपको किसी भी ढंग से आपको मोल्ड कर सकता है। तो अब आपको क्या करना है, यू नीड टू कन्वर्ट दिस फोर्स इनटू अ सिस्टम वेयर स्टैंडर्ड्स आर दिस, राइट? अब ऐसे सिस्टम में जाने के लिए क्या करें, ठीक है? सो अगेन इट्स वेरी इजी, बस हमें आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज माय n1, व्हाट इज माय u1, व्हाट इज माय u2, एंड देन उसके बाद n2 फाइंड आउट कर दो, ठीक है? तो अगर इस जगह देखा जाए तो क्या है, आपको सिंपल देखो, डायमेंशन क्वालिटी आपको पता है कि इसकी आपके डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा फोर्स का, राइट? mlt-2, ठीक है? अब आपको सिंपल वही बेसिक फॉर्मेट को फिर से लिखना है कि n2 जो भी नंबर होंगे हमें नहीं पता, n1 इंटू फिर हमारे पास डायमेंशन के बॉक्सेस आ जाते हैं, ठीक है? हमने जैसा अभी तक किया था बिल्कुल वही करते आ रहे हैं, राइट? अब यहाँ पे आपने डायमेंशन के बॉक्सेस के अकॉर्डिंग जो भी पावर्स हैं वो आपने अपने मेंशन कर दी, तो टाइम की पावर हमारी -2 आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल, जो गिवन सिस्टम है वो फोर्स आपका यूजुअल सिस्टम है, ठीक है? फोर्स आपका एसआई यूनिट है, और एसआई मतलब एसआई सिस्टम में है, और एसआई सिस्टम से हम जा रहे हैं किसमें, किसी नए सिस्टम में। तो ऊपर हमें जो गिवन सिस्टम है वही लगाना होता है। ये है मास का तो लग जाएगा किलोग्राम, ये है लेंथ का तो लग जाएगा मीटर, और ये है टाइम का लग जाएगा सेकंड, ठीक है? अब इस यूनिट में हम जो इसमें जा रहे हैं वो आपको स्पेसिफाई कर रखा है कि भाई नया मास का सिस्टम क्या है, नया मास का सिस्टम है 100 ग्राम, लेंथ का सिस्टम क्या है माइक्रोमीटर, और इसका क्या है नैनो सेकंड। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है। कैसे भाई, मास का यूनिट क्या है 100 ग्राम, हमने मास में क्या लगा दिया 100 ग्राम लगा दिया। लेंथ का क्या लगा दिया भाई 1 माइक्रोमीटर, तो आपने वहां पे क्या लगा दिया 1 माइक्रोमीटर लगा दिया। टाइम में क्या है 1 नैनो सेकेंड आपने यहाँ पे पुट कर दिया। अब बस दैट्स इट, आपको क्या करना था, यही फॉर्मेट तो अचीव करना था। अब यहाँ पे आप कन्वर्जन करो और इसके बाद n2 की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, एंड दैट्स इट, ठीक है? लेट मी कन्वर्ट दिस फॉर यू। n1 की वैल्यू हमें कुछ भी नहीं गिवन है, इसका मतलब क्या है, हम 1 न्यूटन को ही कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? तो हम यहाँ पे आप कन्वर्जन देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है? थोड़े से बड़े ब्रैकेट बना देता हूँ, ठीक है? ये आपका मास लेंथ का आ गया, ये आपका टाइम का आ गया। टाइम का हम पावर नहीं भूलेंगे, राइट, लिखनी, और ये सब आपस में मल्टीप्लाई में। अब आपने देखा भी कन्वर्जन कैसे आसान है। 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना आसान है, यस ऑफ कोर्स। हम क्या करेंगे 1000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम एज इट इज जो दे रखा था छोड़ दिया, राइट? फिर हमने देखा ऊपर मीटर है लेकिन नीचे माइक्रोमीटर है, और माइक्रोमीटर का कन्वर्जन आई नो कि उसको करना आसान है मेरे लिए कि माइक्रो में कितना होता है भाई 10 की पावर -6 होता है, वो मीटर हो जाता है, राइट? तो ऊपर क्या है 1 मीटर, नीचे क्या है 10 की पावर -6 मीटर, राइट? फिर से सेकंड ऊपर है, ठीक है, बट नीचे नैनो सेकंड है। आई नो कि 1 नैनो सेकंड में कितना होता है 10 की पावर -9 सेकंड होता है, यस और नो? तो आई कैन कन्वर्ट द सेम थिंग इजियर, यस? तो अब देखो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि आपने ऊपर ही कन्वर्ट करा या नीचे ही कन्वर्ट करा। देखो मैंने यहाँ पे ऊपर कन्वर्ट करा, यहाँ पे मैंने नीचे कन्वर्ट करा। सो इट्स योर चॉइस, व्हाटएवर सीम्स इजियर टू यू जस्ट डू इट, राइट? उसके बाद बस कन्वर्जन करते हुए पावर्स का जरूर ध्यान दे देना कि अगर पावर प्लस में है तो रेशियो सेम रहेगा, अगर पावर माइनस में है तो रेसिप्रोकल होके पावर पॉजिटिव हो जाएंगी, ओके? सो नाउ यहाँ पे अब हमारा सिर्फ सॉर्ट आउट करना रह गया। नाउ लेट्स से यहाँ पे हमने सॉर्ट आउट करा भाई, क्या अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए दो, ठीक है? 1 इंटू इस ब्रैकेट को खोल के क्या बचा भाई 10 बचा, ठीक है? फिर यहाँ पे हमारा 10 की पावर -6 है, ऊपर जाके 10 की पावर +6 हो जाएगी, और वो ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर नहीं है, सो 10 की पावर +6 ऊपर आ जाएगी, राइट? फिर यहाँ पे क्या है -2 है, ठीक है? -2 इसका मतलब जो भी पावर है उसके पहले तो ट्वाइस हो जाने वाला है, राइट? पहले बात तो ये 10 की पावर -9 है, जब ये -2 है तो इसको रेसिप्रोकल करके 10 की पावर -9 ऊपर आ जाएगा, राइट? और 10 की पावर -9 का भी स्क्वायर होगा क्योंकि वो -2 था, तो 2 था तो इसका मतलब क्या है स्क्वायर होने वाला है। सो 10 की पावर -18 क्या होने वाला है
10 की पावर माइनस 18 आपको बाहर निकलने वाला है, राइट। और उसके बाद आपको ये सिस्टम को सॉल्व करना है। कैसे करना है अभी? 10 की पावर हमारी ओवरऑल प्लस का 7 है और माइनस का 18, ठीक है। सो 10 की पावर प्लस का 7, या यू कैन से 1 + 6 - 18। जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे यू विल गेट व्हाट? 10 की पावर माइनस 11, राइट। तो ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया। किसकी वैल्यू है ये है वैल्यू n2 की। दैट मीन्स कि अगर हम फोर्स को किसी और सिस्टम में लेके जाना चाह रहे हैं जहां पे मास का यूनिट 100 ग्राम है, लेंथ का यूनिट आपका फंडामेंटल क्वांटिटी 1 माइक्रोमीटर है और टाइम की 1 नैनोसेकंड है, तो ऐसे सिस्टम में जाके आपकी 1 न्यूटन बराबर होगी कितना? 10 की पावर माइनस 11 ऑफ दैट न्यू सिस्टम, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या है? आंसर दैट 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 11 न्यू सिस्टम, राइट। तो आप यहाँ पे इस ढंग से आंसर अपना लिख सकते हो, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस के हमने अभी तक क्या देखा? फर्स्ट हमने यूज देखा था चेक द करेक्टनेस, ठीक है। इसके बाद हमने सेकंड यूज जो देखा आपका, वो देखा हमने कैसे हम कन्वर्जन कर सकते हैं एक यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज the rules of dimension analysis, the principles of dimension analysis to do that, ठीक है। So I hope you understand the formula now. Okay, now see you in the next video.